तसल्ली बख्श बातें होंगी, लेकिन उसके लिए अंदाज भी वैसे ही होना चाहिए। समझ गया ना। आप में से आप पहले तय करें, एक आदमी तय करें जिसको आप अपने पे जिसकी बात ये समझ में आए कि हाँ ये आदमी हमारा, जिस पे आपका एतमाद हो, मुअतमिद आपका हो, आप उसे एक आदमी तय करें। हम भी तय करते हैं। एक उसका नायब तय करें। जो नौयत बन चुकी है सिर्फ मसला मालूम करने की नहीं है। ये इस वक्त जो सूरत हाल है वो सिर्फ मसला मालूम करने की नहीं है। मसला मालूम किया जाता है, लिख करके दे दिया जाता है, चंद सतरों में उसका जवाब हो जाता है। ये इतनी सारी रिकॉर्डिंग जो हो रही है सिर्फ मसला मालूम करने की नौयत नहीं, चाहे भले कोई ऐसे ही बोले। आप में से अपने दो आदमी तय करें, एक उसका मामला तय करें। हम भी इधर से भी तय करते हैं। सुने पूरी बात को। ये जो इस तरीके से ना वो बोलने किसी की आवाज़ बराबर समझ में नहीं आ रही, कोई मसला हल नहीं होगा। 2 घंटे ज़ाय होंगे अभी और कुछ होने जाने वाला नहीं है। अगर वाकई तसल्ली बख्श जवाब चाहिए और आपको भी देना पड़ेगा, दोनों बातें अगर समझनी है तो पहले इस अंदाज में तय करें, वरना यहीं पे 2 मिनट के अंदर बर्खास्त करें। चलिए, शेख ने बहुत अच्छी बात करे, अभी बोलिए जी। तो अब मैं सिर्फ पहले तय करें। हाँ, बात करें। नहीं, बात नहीं, प्लीज बात नहीं। शेख, अभी ये इनकी लाइन होने दीजिए ना। अभी आपने बोले इनका नाम अफरोज है इनका नाम। ये जबरन तय नहीं होता है। ये गलत है। आप लोग बात ही नहीं करने दे रहे शेख, ये गलत है शेख। आप इतनी देर उनसे बात किए, इनकी जब जवाब देने की बारी है तो वो भी तो समझा रहे ना। 10 लोग नहीं, अभी आप कितने लोग बोल रहे? अभी आप कितने लोग बात कर रहे हैं? मैं बताता हूँ आपको, मैं बताता हूँ। ये गलत है, रॉन्ग है। अभी शेख ने उतनी देर बात की है, डॉक्टर साहब भी बोले, ये भी बोले, 3 लोग ने बोले। अब ये भाई एक अकेला आदमी बोल रहा है तो उसको बोलने दो ना। ये क्या करनी है? अरे ये कौन करनी है? ये चीज करनी है भाई। ये नहीं जाने भागे नहीं। डॉक्टर साहब, ये देखो, ये इकराम देखो शेख का, ये ऐसा खींच रहे, हम लोग थोड़ी ना ये खा रहे हैं। ये क्या इकराम है? दानिश भाई, अभी आप देखो, ये इकराम है इनका। ये हाथ से प्लेट खींच के लेके चले गए। ये तो एक ही आदमी बात कर रहे थे ना। वो प्लेट खींच रहे, हम लोग खा रहे। ये इकराम में लाके रखे और खींच लो। समझ रहा हूँ कि आप लोग फारिग हो चुके हो, बहानेबाजी मत करो। बहाने नहीं, एकदम रियल बात है। अब आपने बात की है, डॉक्टर साहब ने बात की है, वो शेख ने बात की। 3 लोग, सुनो मेरी एक बात सुनो। आप 3 लोग ने बात करे, 2 मिनट के लिए बात करो। जिसका चाहिए वो नाम बताए, बात करें। शेख मगर आपने दस्तरखान से खींचे, आपने वहाँ पे दस्तरखान से खींचे। मैंने इसलिए डॉक्टर साहब, मैंने ये समझा कि आप लोग फारिग हो चुके हो। ये रॉन्ग है। मैं क्या बोल रहा हूँ? 2 आदमी तय करो आप। नहीं, चलना नहीं। अरे बात तो एक ही आदमी कर रहा था शेख। यहाँ से हम लोग निकाल रहे हैं। चलो, मैंने कहा ये बॉटल पानी की अपनी है क्या? पानी पीऊँ क्या? ये तो मालूम पड़ा हमारे लिए ये बॉटल भी छीन लेगी। महफिल के खिलाफ चल चलो मोहम्मद भाई, बात खलास करो भाई। हाँ, तो डॉक्टर साहब सब मैंने मैं बाद में आया हूँ। मैं ये समझ रहा हूँ कि आप लोग फारिग हो गए। मैं मदरसे में खुद इसका इंतजाम करता हूँ। मैं कसम खा के कहने तैयार हूँ कि मैं ये समझ रहा हूँ कि आप लोग फारिग हो चुके हो, इसलिए मैं उठा रहा था। चलिए, ये मुद्दा हटाइए। ये चलो, ये मुद्दे को छोड़ो। नहीं, आपका मैंने अपनी बात कर दी। कसम खा ली असलम भाई, कसम खा ली भाई, उन्होंने कसम खा ली। बात खलास हो ठीक है भाई। देखो, अभी 2 आदमी यहाँ से तय होते हैं, आपके पास से 2 आदमी तय हो गए। बात मसला रफ़ेदन मनसूख है, उसी पर होगी जिस पर हम आए थे।
हाँ चलिए बस सीधी बात के ऊपर कहाँ बात कर मनसूख उसी पर आए थे मनसूख आप वही बात हुई थी शेख, वही बात हुई थी। अब लिख के दे रफेदैन इज्तिहादी मसला है, इस पर बात होनी है। नहीं, बात हमारा सवाल हमारा था, साहिल हम लोग है। एक सेकंड डॉक्टर साहब, अभी आदमी तय नहीं हुए। साहिल हम लोग है तो सवाल हम देंगे कि आप अपनी मर्जी से सवाल हमारे ऊपर थोपेंगे? सवाल हाँ, तो मनसूख पर बात करो। एक सेकंड चलो बात नाजिल भाई, चलो आओ नाजिल भाई नाजिल भाई। हाँ नाजिल भाई और अफरोज भाई दो आपने। हाँ आप दो तय है ना। हाँ दो, बस दो बात कर लेंगे, कोई मुतकल्लिम नायब करने की जरूरत नहीं। पॉइंट्स नोट कर पेपर मुझे तो तुम ये पकड़ो। आइए पेपर कौन है जो दो आदमी तय हो रहे हैं? हाँ ये दो भाई है हमारे। दो बात करेंगे। और आप अंसारी नाजिल नोमान। चौधरी अफरोज साहब भाई, अच्छा, आपकी तरफ से कौन दो लोग बात करेंगे? भाई हमारी तरफ से कौन दो? आपकी तरफ से कौन दो लोग बात करेंगे? आपका नाम शेख? नोमान अहमद। आपका नाम शेख? मोहम्मद। बलकानी। अच्छा अच्छा ठीक है। ये लीजिए। तो मामला ये शुरू हुआ था, असल मामला ये था कि भाई का कुछ डाउट्स थे रफुलुद्दीन पे, ठीक है। बात ये होना तय हुई थी क्या रफुलुद्दीन मनसूख है। इनकी तरफ से ये बात आई थी कि रफुलुद्दीन मनसूख है। तो आप मैसेज आया था और भाई को दिखाया था। हाँ आपको मैं मैसेज आपको हदीस सब इसमें बता- वो मैसेज दिखा। हदीस नहीं, सवाल क्या थी? हाँ हदीस तो तुमने दिए थे, दलाल रफेदन तर्क करने के दलाल ऐसा लिखे थे और पढ़े थे। तो मुझे ये बता दीजिए कि रफ़ेदैन हम क्यों नहीं करते, बस मुझे वही जानना था। हाँ बस यही बता दीजिए शॉर्टकट में। आप वो मोबाइल दिखा सकते हैं जिसमें आप जो मैसेज मोबाइल अब हो गया ना मोबाइल, क्या करना है? कर दिए ना। हाँ 2 मिनट सवाल का जवाब देना है। एक सेकंड मोबाइल रेंज नहीं बताता हूँ मैं। एक मिनट साहिल ने कह दिया ना, क्या सवाल कह दिया ना। साहिल ने कह दिया आपने जो उसके पहले जो आपने सवाल किया है ना, भाई मैं जवाब ले लो ना। साहिल ने क्यों बोला उसका अच्छा जवाब ठीक ले है, आप लो। जवाब दे दें फिर उसके बाद। अच्छा एक सेकंड रुको। साहिल का सवाल है रफेदन क्या है? साहिल सवाल दोहराओ। हम रफ़ेदैन क्यों नहीं करते? हम रफेदन इसके लिए नहीं करते। वक्त का तयन कर लो। 5 मिनट ये बोलेंगे, इनके दौरान हम नहीं बोलेंगे और हमारे दौरान ये नहीं बोलेंगे। चलिए शुरू आप। और किसी और को मुखातिब नहीं किया जाए। आपके इसमें कौन रहेगा? हम दोनों हम दोनों हैं। नहीं माविन कौन नहीं रहेगा? ऐसा नहीं है, जनरल किसी को भी दो जो डाउट अभी भाई आए ने कहा 2 लोग तय कर ले, हम दोनों में से फिल वक्त एक बोलेगा। फिल वक्त एक ही बोलेगा। भाई टाइम का तयन मनसूख है और ये मनसूख होना ये इज्तिहादी मामला है, यानी ये नस्ख इज्तिहादी है जिसकी वजह से हम रफुल को मनसूख कहते हैं। रफ़ेदैन मंसूख है है। और ये नस्ख जो है इसका इज्तिहादी है, इसका नस्ख क्योंकि मसला इज्तिहादी है। इस्तेहाद से इसको मनसूख करार दिया है, हाँ। मतलब है ना शेख? इस्तेहाद से इसको मनसूख कर दिया आपने। नस्ख जो है इसका वो इज्तिहाद है। इसका नस्ख जो है इस्तेहाद है। इज्तिहाद। हाँ इस्तेहाद है, इसका नस्ख इस्तेहाद है, दलील नहीं इस्तेहाद है। चलिए जी जी, आपने कहा रफ़ेदैन मंसूख है, तो अव्वल पता तो ये चला कि रफ़ेदैन करना आप भी मानते हैं, हम भी मानते हैं, ठीक है। तो क्योंकि आप रफ़ेदैन करना मानते हैं और आपने कहा है कि रफ़ेदैन मंसूख है, तो और ये इसका जो नसक है ये इज्तिहादी है। हाँ। तो मैं आपसे सवाल करता हूँ, इसे इज्तिहादी कह के आप पहले तो ये तस्लीम कर रहे हैं कि इसके नासिक होने की आपके पास नस से कोई दलील नहीं है। बिल्कुल। कुरान और हदीस में नसे कतई से, कतई सबूत से, कतई दलाला से आपके पास कोई दलील नहीं है। ये आप इसका इकरार कर ले पहले हमारे सामने के। एक भाई मेरे बीच में ना बोले। नहीं मैं इकरार करवाने से पहले मैं बता, मेरा इकरार मत करवाओ, क्योंकि आप जो बोलोगे उसमें मुझे भी सवाल करना है हाँ, बेशक आप सवाल करें ना भैया। मुझे मजबूर मत करो कि मैं इकरार करूं। नहीं क्योंकि आप जब सवाल करोगे तो मुझे भी सवाल पैदा होंगे आपके जुमलों से। ठीक है आप बेशक करें ना, लेकिन अपने वक्त में करें ना। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं मैं खाली इजाजत चाह रहा था आपसे, ताकि बाद में मसला नहीं। दिया है तो आप मान ले किस पे दलील नहीं इस्तेहाद की ये मान लीजिए। ये इन्होंने जवाब तो दे दिया है। एक सेकंड मैं बताता हूँ ना, मैं वही कह रहा हूँ। हाँ बस नहीं उससे इकरार आपस में बात वो बंद करो एकदम खामोश रहो।
वो एक साथ ले लेना भाई, चलेगा। अरे वो बाद में इस्माइल भाई, वो बाद में करिए, इन लोगों को डिस्टर्ब मत कीजिए अभी। भाई सिर्फ एक गुजारिश है, अगर बुक और पेन, एक बुक मिल जाती तो आसानी हो जाती। चलिए एक बुक और पेन का इंतजाम करा बुक देंगे। मिल जाती है, डायरी मिलेगी। जी जज़ाकल्लाह। असलम भाई करो कहीं आगे शुरू करो। भाई ने कहा है कि रफ़ायदन मंसूख है और इसका जो नासिक है, जो नसक है, ये इज्तिहादी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो अहले हदीस आज तक जिससे हमारा एतराज़ था कि हमारा अब तक का दावा था कि अहनाफ के पास रफ़ायदन की मंसूख होने के ऊपर कोई दलील नहीं है, और भाई ने इसके नासिक को इज्तिहादी कहकर ये तस्लीम कर लिया कि इनके पास नस से कोई दलील नहीं है। क्योंकि यहाँ दानिश भाई बैठे हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि इज्तिहाद अहनाफ के नज़दीक तब किया जाता है जब मसला नस से साबित ना हो। अहनाफ के नज़दीक ये खुद जब नस से साबित ना हो, इन्होंने इसे इज्तिहादी कहकर खुद तस्लीम कर लिए। और फिर मैं भाई से सवाल करता हूँ, आपने कहा है इसका जो नसक है ये इज्तिहादी है, मैं सवाल करता हूँ आपसे कि ये इज्तिहाद को अखज़ किसने किया है? इसका आपने किसका इज्तिहाद तस्लीम करते हुए इसे नासिक माना है? आप उस शख्स का तयन कर दें, क्योंकि अहनाफ का दावा है हम इज्तिहादी मसाइल में मुक़ल्लिद हैं। तो आपने किसकी तकलीद करते हुए इसे नासिक माना है? आप वो बता दें, या आप खुद सलाहियत इज्तिहाद रखते हैं और आप खुद मुज्तहिद हैं और आप हनफी नहीं हैं? आप ये तस्लीम कर लें, या तो आप इसका जवाब दे दें कि आप खुद। और फिर इसके बाद भाई ने दावा किया है कि रफ़ायदन मंसूख है। तो ये जो पहला इज्तिहाद अगर किया गया है, इज्तिहाद किया गया, तो किस हिजरी में पहला इज्तिहाद किया गया? ये जो फतवा पहले इज्तिहाद करके किसी मुज्तहिद ने अगर ये दिया है, तो किस हिजरी में किस मुज्तहिद ने इसका फतवा दिया है कि रफ़ायदन मंसूख है? और अल्हम्दुलिल्लाह भाई के इस दावे से ये पता चल गया, ना तो अल्लाह के कुरान में, ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान में नस के साथ इसका रद्द मौजूद है, इसका तर्क मौजूद है। फिर भाई ने ये सवाल किया, तो मैं इनसे सवाल करता हूँ कि किस हिजरी में रफ़ायदन मंसूख है। और फिर मेरा इनसे और एक सवाल है कि मंसूख शुदा मसले पर अमल करने पर क्या हद लगती है? ठीक है, जैसे हमें पता चलता है कि शराब जायज़ थी, शराब रोक दी गई, अब शराब हराम है। मुता जायज़ था, मुता रोक दिया गया, अब मुता हराम है। अगर इसी तरह रफ़ायदन जायज़ था, रफ़ायदन रोक दिया गया, तो अब रफ़ायदन हराम होना चाहिए। तो मैं आपसे सवाल करता हूँ कि रफ़ायदन आज मंसूख के बाद अगर कोई शख्स रफ़ायदन पर अमल करे तो उस पर क्या हद लगती है? तो क्योंकि ये जो महफिल का वजूद है, हम जहाँ बैठे हैं, मसला क्या रफ़ायदन मंसूख है के तहत बैठे हैं और हम साइल के एतबार से बैठे हैं, तो हमने इन्हें कितने सवाल लिख के दिए? हाँ, और भाई ने खुद तस्लीम तो कर ही लिया है कि ये मंसूख है, और हमने इन्हें अभी कितने सवाल दिए? इज्तिहाद किस हिजरी में लगाया? हाँ, और इज्तिहाद किसने किया? नसक के इज्तिहाद की दलील इनके पास कोई नहीं है। हाँ, नसक मसले पर अमल क्या जी। तो मैं भाई से गुजारिश करता हूँ कि भाई अपना जो 5 मिनट का वक्त है उसमें हाँ वो लिखे किस हिजरी में। हाँ हो गया 5 मिनट ने किया है वो भाई शुरू करें, और उसकी क्या दलील? शुरू करेंगे ना? तो भाई ने बोला नस से कोई दलील नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इज्तिहाद को आप कुरान और हदीस के ताबे मानते हैं या नहीं मानते? पहला सवाल मेरा है भाई से कि नस को, जब आपने कहा नस नहीं है ना, आपने ये कहा, तो मैं ये कहता हूँ लिखो भाई, सवाल लिखो ताकि जवाब देने में आसानी हो। कि नस जो है वो बिना नस के इज्तिहाद होता है कि नस के ताबे पर? एक अहले हदीसों का उसूल मैंने तो यही पढ़ा है किताबों में कि इजमा और कयास ये कुरान और हदीस के ताबे होता है। होता है कि नहीं होता है भाई? तो जब कुरान और हदीस के ताबे है तो ये कैसे बोलते हैं कि नस के बगैर है? है ना भाई? इज्तिहाद कब होगा? या तो दलील ना हो कुरान और हदीस से और वो कर ले, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास में दलीलें हैं क्यों जो है इज्तिहाद किया गया और कैसे इज्तिहाद किया गया। इंशाल्लाह जब वो बात बढ़ेगी आगे तो आएगा। तो जब इजमा और कयास जो है ये कुरान और हदीस के ताबे है, तो फिर बिना दलील कैसे हुआ इज्तिहाद? पहली बात ये सवाल बताएं। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि अहनाफ के नजदीक इज्तिहाद उस वक्त होता है जब नस नहीं होती। मैं बोलता हूँ हवाला दीजिए, कौन सी किताब में लिखा है, किस हनफी की किताब में लिखा है?